मई 6 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है कृतज्ञ दिल पो फेंग चिया के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से 19। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते हुए उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मुख्य वचन लूका अध्याय 17 वचन 18। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? हंसल पार्चमेंट एक संकट में थे। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल के लिए गलत जगह के लिए बस पकड़ी और समय पर स्टेडियम पहुंचने की बहुत कम उम्मीद के साथ फंसे रह गए। लेकिन शुक्र है कि वह खेलों में मदद करने वाली एक स्वयंसेवी त्रिजाना स्टोजकोविक से मिले। उसने उसे टैक्सी लेने के लिए कुछ पैसे दिए। पार्चमेंट ने समय पर सेमीफाइनल में जगह बनाई और अंततः 110 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। बाद में वह स्टोजकोविक को खोजने के लिए वापस गया और उसकी दया के लिए उसे धन्यवाद दिया। लूका 17 में हम सामरी कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं, जो यीशु को चंगा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए वापस आया। यीशु एक गांव में गया था जहां उसे 10 कोढ़ी मिले थे। उन सभी ने यीशु से चंगाई के लिए कहा और उन सभी ने उसके अनुग्रह और सामर्थ्य का अनुभव किया। 10 खुश थे कि वे ठीक हो गए हैं, लेकिन केवल एक आभार व्यक्त करने के लिए लौटा। वह ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करता हुआ लौटा। वह यीशु के पांव पर गिरा और उसको धन्यवाद करने लगा। हर दिन हम कई तरीकों से परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करते हैं। यह उतना ही नाटकीय हो सकता है जितना कि एक विस्तारित समय तक पीड़ित होने या किसी अजनबी के समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का उत्तर मिलना। कभी कभी उनका आशीर्वाद सामान्य तरीकों से भी आ सकता है, जैसे किसी बाहरी कार्य को पूरा करने के लिए अच्छा मौसम। सामरी कोढ़ी की तरह आइए हम पर परमेश्वर की दया के लिए उसका धन्यवाद हम करना याद रखें। आज आप किस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? आप कृतज्ञता का हृदय कैसे विकसित कर सकते हैं? हे प्रिय परमेश्वर, आप मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। मैं आज आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आमीन।